हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे टीचिंग कंसेप्ट्स, वेरिएबल्स एंड फेजेस। सो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा टीचिंग का मतलब समझे तो टीचिंग क्या होता है। टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे और टीचर इंटरैक्ट करते हैं और बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टीचिंग इज अ पर्पसफुल एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लर्निंग and bring about desirable changes in learners behavior, knowledge, skills and attitude. So teaching क्या है? एक purposeful activity है। टीचिंग का कुछ पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही ये क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो टीचर और बच्चे के बीच में होता है। दोनों इंटरैक्शन करते हैं और टीचर का क्या रोल रहता है? टीचर का एम ये रहता है कि बच्चे के अंदर डिजायरेबल चेंजेस लेकर आना, मतलब कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज लाना, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना, उसका एटीट्यूड चेंज करना या डेवलप करना। It involves the systematic transmission of knowledge, guidance and encouragement to help learners achieve specific educational goal. So ये जो teaching है वो एक systematic transmission of knowledge है, एक systematic process है, systematic तरीके से knowledge बच्चे को दी जाती है। ऐसा नहीं है बच्चे को आपने कुछ भी पढ़ा देना है, नहीं। आप क्या करते हो? पहले डिसाइड करते हो, फिर बच्चों को पढ़ाते हो, फिर इवैल्यूएशन करते हो। तो इस तरीके से ये एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। टीचर्स बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं ताकि जो भी एजुकेशनल गोल है उसको अचीव किया जा सके। टीचिंग इज नॉट just about delivering information but also about creating an engaging and supportive environment where learners can explore, question and apply what they learn. So teaching का मतलब ये नहीं है कि आपने information ली और बच्चे को provide कर दी, नहीं, but आपने बच्चे को एक ऐसा environment भी देना है जहाँ पे बच्चा चीजों को explore कर सके, खुद से टीचर से क्वेश्चन पूछ सके और अपनी नॉलेज जो उसने सीखी है उसको अप्लाई कर सके। It is a dynamic relationship between the teacher and the learner and the subject matter. So ये क्या है? एक dynamic relationship है between teacher, learner and subject matter. Teachers जो हमें पढ़ाते हैं, learners हमारे बच्चे और subject matter जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे। Where the teacher act as a facilitator, motivator and guide to ensure effective learning outcome. और पढ़ाते टाइम टीचर क्या करते हैं? एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं। बच्चे को अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं ताकि लर्निंग आउटकम्स को इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। सो अगर हमें डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, लर्नर एंड सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझना हो तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लर्निंग सिचुएशन है एंड उसमें लर्निंग सिचुएशन को आप ऐसा समझ लो कि एक क्लासरूम है जिसमें टीचर हैं। टीचर कंटेंट को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा किसको रहे हैं? स्टूडेंट को। सो टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और हमारे पास क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग सिचुएशन है, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो जो बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो हमें बच्चे को एक सपोर्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। सो टीचिंग क्या है? सिस्टम ऑफ एक्शन है। टीचर कोई एक्शन करते हैं यानी कि पढ़ाते हैं बच्चों को और जिसका मोटिव ये रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। देन वी हैव क्लार्क, टीचिंग refers to activities designed and performed to produce changes in student behavior. तो टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जिसको डिजाइन और परफॉर्म किया जाता है ताकि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए। देन बर्टन, टीचिंग इज द सिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। सो टीचिंग क्या है? आप बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है, गाइडेंस देते हो, डायरेक्शन देते हो, एनकरेजमेंट देते हो ताकि बच्चा चीज़ों को सीखे। देन वी हैव नेट अ फ्लैंडर्स, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन प्रोसेस वेयर बोथ teacher and student participate and benefit aimed at achieving desirable objectives. तो टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं और डिजायरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको अचीव किया जाता है। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, पर्पसफुल एक्टिविटी। सो हमने पहले भी देखा है कि टीचिंग क्या है? टीचिंग का कुछ एम रहता है, वो उसका कुछ पर्पस रहता है।
So teaching is a goal oriented aiming to achieve specific learning outcome. So teaching का कुछ गोल रहता है, उसका एम रहता है कि जो भी आपकी लर्निंग आउटकम है उसको अचीव किया जाए. इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स. सो इसमें बच्चे क्या करते हैं और टीचर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं. डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, टीचिंग अडेप्ट्स टू द नीड एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर. सो टीचिंग क्या है, बच्चों की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज की जा सकती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है. आर्ट एंड साइंस, it combines creativity art with systematic methods and principle science. तो टीचिंग क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है. आर्ट्स कैसे है, आर्ट्स कैसे है, इसके अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, टीचर का पर्सनल स्टाइल इन्वॉल्व होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं. जैसे हमने देखा है ना, हर जो टीचर होता है उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी का हमें अच्छा लगता है, किसी का हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या आता है, एक आर्ट के अंदर आता है. साइंस में हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टीचिंग है वो बेस्ड होता है कुछ पैडागोजिकल थ्योरीज के ऊपर, लर्निंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर. जैसे जो आप पढ़ाओगे वो बच्चे के इंटरेस्ट, नीड के हिसाब से पढ़ाओगे. और टीचिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बच्चे को पढ़ा दोगे, सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को फॉलो करेंगे. सो इस तरीके से ये क्या है, एक साइंस भी है. देन वी हैव लर्नर सेंटर्ड, फोकस ऑन द नीड एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. सो जो भी आप पढ़ाओगे वो बच्चे की नीड और डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे. बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए उससे. Continuous process, teaching is an ongoing activity that evolves over time. So teaching क्या है, एक ongoing process है. टीचर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने टीचिंग के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, न्यू मेथड्स से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं. अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड बच्चों के नीड के हिसाब से भी अपनी टीचिंग को चेंज करते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली टीचर्स क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं. सिमुलेट्स लर्निंग, एनकरेज क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो टीचिंग क्या करती है, एनकरेज करती है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर आए. इन्वॉल्व्स प्लानिंग, रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, मेथड्स एंड रिसोर्सेज. तो टीचिंग के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, आपको केयरफुल तरीके से कंटेंट को प्रिपेयर करना होता है. मेथड्स, किस मेथड से पढ़ाओगे आप, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज करोगे, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है. फीडबैक ओरिएंटेड, रिलाइज ऑन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग. सो टीचिंग है वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के ऊपर रिलाई करती है, फीडबैक के ऊपर रिलाई करती है, क्योंकि जब आप फीडबैक दोगे, असेसमेंट करोगे बच्चे की, तो आपको पता चलेगा बच्चे ने कितनी चीज़ें समझी हैं, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड बच्चे को किस रेमेडी की ज़रूरत है. एंड टीचर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, एंड मैं क्या इम्प्रूवमेंट और ला सकता हूँ अपने अंदर, ताकि मैं जो भी बच्चों की नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पाऊँ. Ethical responsibility, teachers must act with integrity, fairness and respect for learners. So किसी भी बच्चे के बीच में भेदभाव नहीं करना है, फेयरनेस तरीके से बच्चों को आपने ट्रीट करना है, हर एक बच्चे को आपने रिस्पेक्ट देनी है, एंड आपको अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से निभानी है. ऐसा नहीं है कि कोई आपको देख रहा है तो ही आप बच्चों को ढंग से पढ़ाओगे, कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे. आपके खुद के प्रिंसिपल्स, आपके खुद की मॉरल वैल्यूज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, एंड आपको उनको फॉलो करना है ताकि बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएं आपसे. सो ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा रोल मॉडल बनने में बच्चों के सामने. सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.